सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 करवा दी है। अगर वो एक्सरसाइजेस नहीं देखी है तो जाइए भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें बोला गया है कि आपके पास क्या है, कि यूनिवर्सल सेट है। सेट ए, सेट बी, सेट सी हमें यहाँ पे गिवन है। हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए डैश। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है क्या, ए डैश। तो चलो भाई कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिखो। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। सेट ए उसने मेरे पास क्या गिवन करा है, उसने मेरे पास यहाँ पे गिवन करा है 1 2 3 और 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर होता क्या है ना, यूनिवर्सल सेट जो आपका होता है वो क्या होता है, ए प्लस में ए डैश होता है। क्या होता है, ए प्लस में ए डैश होता है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है ए डैश। उसने साफ साफ बोला है भाई ए डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना, इस सेट ए को इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यू माइनस में ए इज इक्वल टू ए डैश। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो अगर मुझे ए डैश निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, इसके अंदर से ये सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दूंगी। अब कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डैश। तो ए डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सेट ए के अंदर क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 है। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में मुझे ये दिख रहा है 1 2 3 4 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इनको मैं जो है यहाँ पे नहीं लिखूंगी और यूनिवर्सल सेट के बाकी के जो एलिमेंट बचे हैं इस सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ करके वो हम ए डैश में लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 6 7 8 और 9, ये है आपका ए डैश। कर लिया भाई क्वेश्चन नंबर 1, बस इतना सा करना था। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो सेकंड हमें गिवन है बी डैश। अब बी डैश में क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को सेट बी को माइनस कर देंगे, हमारे पास बी डैश आ जाएगा। तो देखो सेट बी हमारे पास क्या है, सेट बी हमारे पास है 1 2 4 6 और 8, ये हमारे पास है सेट बी, है ना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है ना। तो हम क्या करेंगे, जब मुझे यहाँ पे बी डैश लिखना होगा तो सेट बी के एलिमेंट जो है मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स निकाल दो और बाकी के एलिमेंट लिख दो। यहाँ पर हमारे पास 2 है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे, 3 4 भी यहाँ पर है तो 4 को भी नहीं लिखेंगे, 5 6 भी यहाँ पर है तो 6 को भी नहीं लिखेंगे, 7 8 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो हमारे पास ये आपके हो जाएंगे 1 भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी डैश। बी डैश के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 1 3 5 7 9। जो एलिमेंट सेट बी के अंदर है वो हमें यहाँ पर नहीं लिखने हैं। यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, हमारे पास बी डैश आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में मुझे करना है ए यूनियन सी का डैश। अब ए यूनियन सी का डैश क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का मतलब क्या है, तो भाई ए और सी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे यहाँ पर लिख दो। बस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस कोई भी एलिमेंट आपको 2 बार नहीं लिखना। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 और 6, ये हो गया हमारे पास ए यूनियन सी। सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए, बस कोई भी एलिमेंट मैंने यहाँ पे डबल बार नहीं लिखा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट आपको डबल बार नहीं लिखना है। अब मुझे इसका करना है क्या, डैश। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या करूंगी ना, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है ना उसमें से हम इन एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी का डैश आ जाएगा। वैसे ही करा जैसे कि ऊपर कर रहे थे। तो देखो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 को। तो हमारे पास ए यूनियन सी का डैश क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7 8 और 9। हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लिख दो, बस किसी भी एलिमेंट को बार बार नहीं लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 8। अब इसका क्या करना है, मुझे ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो कर दो भाई, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं माइनस कर दूं 1 2 3 4 6 और 8 को, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए यूनियन बी का डैश मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पे बचेगा 5 7 और 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आगे बात समझ में।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे करना है ए डैश का डैश। अब हमेशा याद रखना कि अगर कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग रहा हो, इस डैश को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं और कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, लड़ाई कर लेते हैं और कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ए। ठीक है, हमारे पास ये वाली जो सेट है वो एज इट इज आ जाता है। दोनों अगर लड़ाई कर लें तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हो गए भाई कैंसिल आउट, हमारे पास ए आ गया। तो सेट ए के अंदर क्या है हमारे पास 1 2 3 4 है। ये हो गया आपका ए डैश का ए डैश, ए डैश का डैश कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है बी माइनस सी का डैश। हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले तो भाई बी माइनस सी निकालना पड़ेगा ना। और बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, सेट सी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है तो उनको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, उनको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो बी माइनस सी में यहाँ पे निकाल रही हूँ, तो सेट बी के सारे एलिमेंट लिख दो सिवाय सेट सी के एलिमेंट्स को छोड़ के। तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 8। 2 और 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या है, सेट बी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सेट सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका बी माइनस सी। अब मुझे क्या करना है, इसका डैश निकालना है, बी माइनस सी का डैश करना है। तो मैं क्या करूंगी, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को माइनस कर दूंगी। अब यूनिवर्सल सेट मेरे पास यहाँ पर है ये, इसमें से क्या करेंगे 2, 8 को माइनस कर देंगे। तो 2 और 8 को नहीं लिखेंगे, बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो किस में आ जाएंगे, बी माइनस सी के डैश में आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 4 6 8 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7,9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें क्या बोला गया है, वही करना है हमें। इफ यू, हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें क्या करना है, वही कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने भाई। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है सेट ए इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कि ए डैश निकालना है। आगे बात समझ में, ए डैश निकालना है। तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस में ए होगा। यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ए डैश आएगा। तो यू क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच। ये है ना, इसमें से आप सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, यानी कि ए को निकाल दो, बी भी यहाँ पर है, बी को भी निकाल देंगे, सी को भी निकाल देंगे। बाकी के जो एलिमेंट है वो ए डैश हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इतना सा करना था। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है बी। हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि बी डैश निकालना है। यहाँ पर है डी ई एफ जी और एफ जी है। अब हमें क्या करना है, बी डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से हम इन एलिमेंट को माइनस कर देंगे, यानी कि इन एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे और बाकी का जितना भी यूनिवर्सल सेट बचा है उसको सारे को लिख दो। तो हमारे पास बच जाएगा ए कोमा बी कोमा सी कोमा एच। ये हो गया आपका बी डैश। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें सेट सी गिवन है। सेट सी के अंदर एलिमेंट्स है ए कोमा सी कोमा ई कोमा जी। हमें क्या करना है, सी डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को निकाल देंगे, बाकी का सारा यूनिवर्सल सेट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा बी डी एफ और एच। इन एलिमेंट को बस नहीं लिखना है। फोर्थ पार्ट डी करना है। डी हमारे पास यहाँ पर है एफ कोमा जी कोमा एच कोमा ए। इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से इनको माइनस कर दो, हमारे पास बचेगा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। ये आपका हो जाएगा डी डैश। यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे बोला है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्या बोला है कि यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते हैं इन्फिनिटी तक। मतलब कहाँ तक जाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे सेट को हमें क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट लेना है और नीचे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। हमें बोला है कि एक्स क्या है आपका, एक इवन नेचुरल नंबर है। तो भाई एक इवन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर होंगे, एक इवन नंबर होंगे, दूसरे ओड नंबर होंगे। यानी कि एक तो ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होते होंगे और दूसरे ऐसे नंबर होते होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते होंगे। यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर 2 4 6 8 है ना, ये सब 2 से डिवाइड होते हैं। 3 5 7 9 ये सब क्या होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये 2 टाइप के नंबर होंगे नेचुरल नंबर के सेट में। तो भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे यहाँ पे निकालना है ए डैश, है ना। तो इवन नेचुरल नंबर को आप मान लो कि ये क्या है, सेट ए है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ए डैश निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, सेट यू में से सेट ए को माइनस करूंगी। तो अगर मैं
यूनिवर्सल सेट में से इवन नेचुरल नंबर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ओड नेचुरल नंबर बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए डैश क्या हो जाएगा आपका, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये क्या होगा आपका, ओड नेचुरल नंबर होगा। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, समझ में आया। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो अगर भाई मैं यूनिवर्सल सेट में से ओड नेचुरल नंबर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि भाई यूनिवर्सल सेट किससे बना है, इवन और ओड नंबर से बना है। तो अगर मैं क्या करूं, यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ओड नंबर बचेगा ना। तो यहाँ पर मेरे पास ए डैश क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर बचेगा। हो गया बात खत्म, हो गई बात खत्म। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे उसने गिवन करा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल, अब 3 के मल्टीपल, 3 की टेबल लिख दो भाई। 3 की टेबल क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 है ना। हमसे बोला है कि यहाँ पर क्या है, जो हमारी 3 की टेबल है ना वो पॉजिटिव है, 3 का मल्टीपल पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पे निकालना है ए डैश। ए हमें बोला है कि 3 की जो टेबल है वो पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हम नंबर ले रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव होंगे। भाई ए जो होता है ना, ए डैश जो होता है ना वो ए का उल्टा होता है। तो ए उसने बोला कि ए पॉजिटिव है, तो हम ए डैश में लिख देंगे कि ए पॉजिटिव नहीं है। ए क्या होता है, ए डैश का उल्टा होता है। तो ए अगर पॉजिटिव है तो ए डैश पॉजिटिव नहीं होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज do not positive multiple of, do not positive multiple of 3। भाई 3 का पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है वो, बस बात खत्म। ए डैश क्या होता है, ए का उल्टा होता है। अगर ए पॉजिटिव है तो ए डैश नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। अब हमें बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि आपका जो x है ना वो प्राइम नंबर नहीं है। अब मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ए डैश क्या होता है, ए का उल्टा होता है। तो ए उसने बोला है कि x आपका प्राइम नंबर है, तो हम ए डैश में लिख देंगे कि x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपका जो x है ना वो प्राइम नंबर नहीं है। बात खत्म, बस हो गया आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में उसने बोला है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो हम ए डैश में क्या लिखेंगे, बताओ भाई क्या लिखेंगे, फटाफट से बताओ क्या लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो डिविजिबल नहीं है 3 और 5 से। भाई उसने ए बोला है कि डिविजिबल है 3 और 5 से, तो हम लिख देंगे भाई 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है हमारा नंबर। बस उल्टा ही तो करना है हमें, तो उल्टा कर दो। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है भाई, ये नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन नॉट डिविजिबल होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। आपको जो भी गिवन है उसका उल्टा कर दो और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। अब बात कर लेते हैं सिक्स पार्ट की। उसने बोला है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख देंगे कि भाई जो हमारा एक्स सच दैट एक्स है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। उसने बोला कि ए आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम बोल देंगे कि हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। बस बात खत्म। हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उल्टा करना है भाई, जो भी वो बोल रहा है उसका उल्टा कर दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ उसने हमें यहाँ पे बोला है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम बोल देंगे कि भाई हमारा नंबर नहीं है परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे लिख दो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। भाई हमारा नंबर तो नहीं है परफेक्ट क्यूब, आपका नंबर होगा। उल्टा ही तो करना है, तो कर दिया उल्टा। अब जो आगे के क्वेश्चन है ना उनको थोड़ा ध्यान से समझना, उनको हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमें 8th पार्ट गिवन है ना, उसने यहाँ पे बोला है कि जो आपका x है ना, x क्या है आपका, x + 5 = 8 है। ये हमारे पास उसने इक्वेशन गिवन कर दी, x + 5 = 8 है। इसको सॉल्व करो, x = यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरा जाते नेगेटिव हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या है, इक्वल है 3 के। तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है, ये तो मेरे पास b गिवन था, ये सेट b गिवन था, ठीक है। सेट b के लिए हमें कंडीशन गिवन थी। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, यानी कि b डैश बताना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि x सच दैट x क्या है, आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। x क्या है, आपका नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन जो x की वैल्यू है ना वो 3 के इक्वल नहीं है। इसने बोला कि हमारे x की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो हम थोड़ी ना इनके इक्वल बताएंगे। हम क्यों इनकी रीस करें, हम क्यों इनकी तरह नकल करें, हम बोलेंगे कि हमारे x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, बस।
हो गया आपका बी डैश कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन में उसने बोला है कि x क्या है हमारा, सॉरी उसने यहाँ पे बोला है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x + 5 = 9। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9 में से 5 जाएगा, देखो ये प्लस का 5 है, इक्वल के दूसरा जाते ही नेगेटिव हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरा जाते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 के नीचे 2 डिवाइड में आएगा, तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि बी डैश के लिए जो हमारी x की वैल्यू है, x सच दैट x क्या है, एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन हमारे x की वैल्यू 2 नहीं है भाई। तुम्हारे x की वैल्यू 2 होगी, हमारे x की वैल्यू तो 2 नहीं है। यहाँ पे 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में उसने बोला है x सच दैट x क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल है 7 से, है ना, ये बोला है उसने। तो देखो भाई, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, देखो उसने बोला ग्रेटर देन है 7 से, यहाँ पर आप मान लो कि ये सेट ए है, ये सेट ए है आपका, तो 7 से बड़ा है और 7 के इक्वल भी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 7 तो सेट के अंदर आएगा, इसके अंदर और क्या आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, मतलब 7 से बड़े नंबर्स आएंगे इस सेट के अंदर। उसने बोला ना 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़े नंबर्स आएंगे। तो जब हम ए डैश लिखेंगे ना, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसके अंदर हम लिख देंगे कि x सच दैट x क्या है आपका, नेचुरल नंबर का सेट है, और जो x की वैल्यू है ना वो 7 से छोटी है। बस, इसने बोला कि 7 से बड़ा है हमारा नंबर, तो हम बोल देंगे कि हमारा नंबर 7 से छोटा है, आपका 7 से बड़ा होगा, हमारा 7 से छोटा है। बस हो गया आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं 11th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोला गया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन करी उसने, 2x + 1 क्या है, ग्रेटर देन है 10 के। अब आप कहोगे दीदी इसको कैसे करें, तो देखो हम यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो थोड़ी देर के लिए ना आप इस साइन को इक्वल के साइन के इक्वल मान लो, तो ये बन जाएगा 2x + 1 = 10। बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको थोड़ी देर के लिए आप इक्वल मान लो। तो हम क्या करेंगे, 1 को उस साइड भेजेंगे, तो 2x = हमारे पास आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पे 9 आ गया। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को मैं उस साइड भेजूंगी, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, यहाँ पे हो जाएगा 9/2। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9/2। अब वापस से क्या करो, इस इक्वल के साइन को पढ़ लो आप, ग्रेटर देन का साइन, तो वापस से ग्रेटर देन का साइन लगा दो, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2, आ गई 9/2। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सेट है ना, उसके अंदर जो x की वैल्यू होगी वो 9/2 से बड़ी होगी। और इसने इक्वल का साइन भी शायद लगाया हुआ था, नहीं इक्वल का साइन नहीं लगाया होता। तो अब देखो 9 से बड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा x है ना, x सच दैट x जो है एक नेचुरल नंबर है, और जो x की वैल्यू है वो 9 से छोटी है, 9/2 से छोटी है। इसने बोला कि हमारे x की वैल्यू 9/2 से बड़ी है, हम बोल देंगे कि हमारे x की वैल्यू 9/2 से छोटी है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और साथ ही में उसने सेट ए और सेट बी हमें गिवन करा है, और हमसे बोल रहा है कि वेरीफाई करो। वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है A यूनियन B का डैश = है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। हमें करना है A यूनियन B का डैश = A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये मुझे करना है। तो देखो सबसे पहले तो A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B कैसे निकालते हैं, सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सेट B के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उनको यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि बार बार नहीं लिखेंगे किसी भी एलिमेंट को। यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 8 3 5 7, हो गया। A यूनियन B निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका डैश निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट को मैं माइनस कर दूंगी। यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनमें ये भी एलिमेंट है ना, तो हम इन एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। तो A यूनियन B का डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट को एलिमिनेट कर दो, बाकी के जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे के सारे लिख दो। तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, 1,9 ही बचेगा। तो ये आपका बन गया A यूनियन B का डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला A डैश B डैश, अब A डैश और B डैश भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट A को माइनस कर देंगे। सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट है हम वो यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं लिखेंगे। तो A डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाकी के एलिमेंट्स लिख दो यूनिवर्सल सेट के, सिर्फ सेट A के एलिमेंट मत लिखना। हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। B डैश निकालेंगे, सेट B के अंदर जितने भी एलिमेंट है अगर वो यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमें नहीं लिखने हैं। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, 1 4 6 8 और 9। सेट B के एलिमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो ये मेरे पास बन गया A डैश B डैश। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालो।
तो देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है, यानी कि इन दोनों सेट में कॉमन क्या है ये बताना है। तो बताओ क्या कॉमन है भाई, इस सेट के अंदर 1 है, इस सेट के अंदर भी 1 है, इस सेट के अंदर 9 है, इस सेट के अंदर भी 9 है। तो 1,9 क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम सेम है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आ गया, 1,9 आ गया। ए यूनियन बी का डैश क्या आया था, ये भी 1,9 आया था। तो हो गया ना भाई आंसर प्रूफ, हो गया कि नहीं हो गया। आपका जो ए यूनियन बी का डैश है वो क्या है, इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, दोनों के एलिमेंट सेम आ रहे हैं। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू प्रूफ करना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले तो देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या होगा, ए और बी में कॉमन क्या है, सेट ए और सेट बी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेम है। तो 2 एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर भी प्रेजेंट है, सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे सिवाय ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के। तो हम 2 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 6 7 8 9। हो गया आपका ये ए इंटरसेक्शन बी डैश हमने निकाल दिया। अब मुझे निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो भाई ए डैश और बी डैश हम पहले निकाल चुके हैं, इनका यूनियन कर दो। यूनियन क्या हो जाएगा, सेट ए डैश और सेट बी डैश के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारों को लिख दो, बस उनको जो है रिपीट मत करना। तो यहाँ पर जगह 1 3 5 7 9 4 6 और 8। अब बताओ यहाँ पे क्या ये आपको दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, बताओ भाई बताओ। तो देखो भाई मुझे सेम सेम ही दिख रहे हैं, दोनों ही सेम सेम है, जितने एलिमेंट यहाँ पे उतने ही एलिमेंट वहाँ पे। हम बोल देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या है, इक्वल है ए डैश यूनियन बी डैश के। हेंस प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, है ना। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, ड्रॉ एप्रोप्राइट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाना मैंने आपको पहले भी सिखाया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर, अभी भी बताते हैं। तो चलो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश बनाना है, ए यूनियन बी का डैश। अब देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए यूनियन बी बनाएंगे। तो देखो हमारे पास वेन डायग्राम कैसा होता है, कुछ ऐसा सा होता है। ये तो होता है हमारे पास, ये जो रेक्टेंगल होता है ये तो होता है यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मुझे सेट ए और सेट बी का यूनियन दिखाना है। तो ये मान लो कि हमारे पास क्या है, सेट ए है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट बी है। तो ये जो पोर्शन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी, है ना। ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है। सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लिखते हैं हम ए यूनियन बी में, तो ये ए यूनियन बी बन गया। अब मुझे यहाँ पे बताना है ए यूनियन बी का डैश। तो देखो ए यूनियन बी का डैश कैसे बनेगा, ये आपका वही यूनिवर्सल सेट बनेगा, है ना। ये वही यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इसको छोड़ करके ये जो बाकी का पूरा पोर्शन है ना, वो बन जाएगा आपका ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, ए यूनियन बी का डैश बन जाएगा। ये तो क्या है आपका ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, देखो ए क्या होता है, ए डैश का उल्टा होता है। तो ये हमारा ए है, अब इसका उल्टा क्या होगा, इसको छोड़ करके बाकी की चीज़ क्या होगी, ए डैश होगी। तो वैसे ही ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी की चीज़ क्या होगी, ए यूनियन बी का डैश होगी। तो ये बन गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वेन डायग्राम। आ गई बात समझ में, मैंने ढंग से नहीं बनाया, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सजा देना, ऐसे ऐसे लाइन बना देना, ऐसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा सजा देना। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब सेकंड पार्ट में मैं भी सजा दूंगी थोड़ा सा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमें ये बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर मैं आपसे पूछूं ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। तो ए यूनियन बी का डैश ये होगा, अभी तो करके आए हैं भाई, ए यूनियन बी डैश निकाला तो ये आया था ना। देखो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास सेट ए था, ये सेट बी था। तो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास क्या आपका ए यूनियन बी का डैश, है ना, ये है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आपका हो जाएगा वेन डायग्राम। अब आप कहोगे कि दीदी ये कैसे वेन डायग्राम हुआ, ये इसलिए वेन डायग्राम हुआ क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल होता है ए यूनियन बी डैश के, सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल होता है ए यूनियन बी डैश के। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो,
क्या था यहाँ पे, क्या प्रूफ करा था हमने, ए इंटरसेक्शन बी डैश को हमने इक्वल प्रूफ करा था ए डैश यूनियन बी डैश के। तो मैं वहीं पे यहाँ पे वही तो कह रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बन गया आपका वेन डायग्राम, बना कि नहीं बना? हमने क्या करा, ए यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम बना दिया। यही क्या होगा, इसका भी वेन डायग्राम होगा, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का वेन डायग्राम भी तो सेम ही होंगे। यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का हमें करना है डैश। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बना दो भाई। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मैं छोटू सा वेन डायग्राम बना रही हूँ। तो देखो छोटू सा वेन डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, ये जो वाला बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, दोनों ही सेट में कॉमन है। इस सेट के लिए भी ये कॉमन है, इस सेट के लिए भी कॉमन है। ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब इस पार्ट को छोड़ करके बाकी का जितना भी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। तो इस इतने से पार्ट को छोड़ के बाकी सारा आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। यहाँ पर ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसको इतने से पार्ट को छोड़ करके ये जो बाकी का सारा पार्ट है, बाकी का ये जो सारा पार्ट है ये आपका बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट यहाँ पे करते हैं। फोर्थ पार्ट में मुझे करना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसका भी एक फॉर्मूला हमें पता है। ए डैश यूनियन बी डैश का क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ये क्या होता है आपका, होता है ए डैश यूनियन बी डैश। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेन डायग्राम बना देंगे, वही आपका हो जाएगा इसके लिए वेन डायग्राम। तो ये हम ऊपर ही बना चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश हम यहाँ पे ऊपर बना चुके हैं। तो यही डायग्राम आपका यहाँ पे बना दो, यहाँ पे वही यूनिवर्सल सेट बना दो, यहाँ पे वही एलिमेंट बना दो। ये सेट ए है, ये सेट बी है, बाकी का सारा पोर्शन जो है वो आपका आ जाएगा इस वाले के लिए। तो बस मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और मेरे को आलस भी आता है ड्राइंग बनाने में, ठीक है। तो ये ऐसे से आप इसको कर देना, ठीक है। ये वाले पोर्शन को, बस इस वाले पोर्शन को छोड़ देना, बाकी के सारे पोर्शन को आपको रंग देना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे गिवन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है हमें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे के सारे ट्राइंगल्स यहाँ पर है। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल है ना वो सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। सेट ए हमें यहाँ पे गिवन है कि आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल तो है लेकिन उनमें डिफरेंस है, यानी कि जो ट्राइंगल है वो 60 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। उसमें ट्राइंगल में क्या आ रहा है, 60 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि ट्राइंगल की जो तीनों साइडें हैं वो इक्वल नहीं है, किसी की साइड बड़ी है, किसी की साइड छोटी है, ठीक है। ऐसे से कुछ ट्राइंगल है, तीनों साइडें किसी भी ट्राइंगल की इक्वल नहीं है ना। तो हमें यहाँ पे निकालना है ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो भाई देखो इसने बोला कि सेट ए क्या है, जो ट्राइंगल है उनकी साइडें इक्वल नहीं है, सारों की साइडें डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो ए डैश है ना उसके अंदर जितने भी ट्राइंगल्स हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या है, इक्विलेटरल का मतलब है कि उन ट्राइंगल्स की तीनों साइडें इक्वल होंगी। कुछ इस टाइप से तीनों साइडें जो हैं इक्वल होंगी। इसने बोला था कि तीनों साइडें इक्वल नहीं है मेरे ट्राइंगल की, तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल है। मैंने क्या करा, इसका उल्टा कर दिया, हो गया आपका ए डैश, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। बस इतना सा करना था और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेती हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच अदर ऑफ फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है और इनमें कुछ फिल करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है ए यूनियन ए डैश। तो ए यूनियन ए डैश क्या होता है भाई, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ए प्लस ए डैश को मिला करके क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। यूनिवर्सल सेट किसको मिला करके बनता है, ए और ए डैश को मिला करके बनता है ना। तो यहाँ पर यू आ जाएगा। सेट सेकंड हमें यहाँ पे गिवन है फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा, फाई और ए में अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो देखो फाई का मतलब है कुछ भी नहीं और ए का मतलब क्या है आपके पास, सेट। अब फाई इंटरसेक्शन ए मुझे यहाँ पे, सॉरी फाई नहीं है यहाँ पर, फाई डैश है। फाई डैश का मतलब है, देखो फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली है। तो फाई डैश का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब कि उस सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा,
उसके उस सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर मैं फाई डैश और ए का इंटरसेक्शन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा। तो आपका सेकंड पार्ट के लिए आपके पास हो जाएगा ए, ठीक है। थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट उसने बोला है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए और ए डैश में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए और ए डैश में कॉमन क्या होता है, सेम सेम क्या होता है, तो भाई ये तो होते ही एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलते हैं, तो इनमें कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं, तो इनका कॉमन क्या होगा, इनका कॉमन हो जाएगा 5। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट का डैश इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट का डैश मतलब कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, उसका उल्टा, उसके उल्टे में से हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए का। तो हमें हमेशा याद होना चाहिए कि यू क्या होता है, ए प्लस ए डैश से बनता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होगा, ए सेट भी होगा और ए डैश सेट भी होगा। तो भाई ए सेट तो आपका यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, और यहाँ पर बोला गया है यूनिवर्सल सेट का उल्टा। तो यूनिवर्सल सेट के उल्टे की चीज के साथ में अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करूंगी तो कुछ भी नहीं आएगा भाई, ये और ये इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, क्योंकि सेट ए क्या है हमारा, सेट ए यूनिवर्सल सेट में से निकला है। अगर कोई चीज किसी सेट में से निकली है और उस सेट का अगर मुझे उल्टा करना है तो उस सेट का उल्टा और उस सेट का कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि इनका कॉमन क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट। अब आपको एक्सरसाइज 1.6 नहीं पढ़नी है, एक्सरसाइज 1.5 तक हमें पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आपका क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप